हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम करने वाले हैं कि अगले वीक में मतलब कल से लेके फ्राइडे तक मार्केट में क्या हो सकता है। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि फ्राइडे मतलब थर्सडे हमारा डिस्कशन क्या था। हमने लिखा था गैप अप है, देखते हैं चलो। बराबर, मैंने ऑलरेडी अगले दिन बताया था गैप अप है। फिर मैंने 11:15 बजे लिखा था कि भाई अगर बुल्स ने अगर बुक कर लिया हो तो अच्छा है, क्योंकि डीके होगा और कल हॉलीडे है तो कैरी मत करना। ठीक है, मैंने लिखा था 10:46 पे, मतलब यहाँ पे आसपास। ठीक है, फिर वहीं पे मार्केट रहा है, आप देखिए वहीं पे मार्केट घुमा है, फिर थोड़ा ऊपर पुल बैक दिया है, फिर वापस यहाँ पे आ गया और फिर तोड़ दिया है। तो अगर वहां पे अगर किसी ने बुक कर लिया होगा तो उनको फायदा रहा होगा। ठीक है, बस यही होता है। फिर मैंने एक ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके ऊपर एक लर्निंग वीडियो बनाया है, तो जल्दी से जल्दी आप जाके बाद में वो भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं ग्लोबल इंडाइसिस कहां पे। ग्लोबल इंडाइसिस अभी गिफ्ट निफ्टी उतना खास कोई गैप डाउन नहीं है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद जो भी न्यूज आई है वो बंद होने के बाद आई है न्यूज, क्योंकि ओपन मार्केट में तो कोई न्यूज थी नहीं, बंद होने के बाद न्यूज आई थी। चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में ये वीकली का चार्ट है दोस्तों, सॉरी निफ्टी बैंक है। निफ्टी कर देते हैं पहले यहाँ पे, रुकिए। हाँ भाई, लोड निफ्टी निफ्टी कहाँ गया? हाँ ये रहा। चलिए ये निफ्टी, चलिए ये जो हमने लास्ट वीक में बोला था आपको, परफेक्ट वहीं से उसने नीचे मार्केट में छलांग लगाई है। बराबर, तो अब क्या हो सकता है अगले वीक में? तो अगले वीक में ये क्या हो रहा है भाई? ये क्यों अभी तक क्रूड ही दिखा रहा है? एक मिनट, हाँ नेटवर्क में इश्यू है क्या? एक मिनट दोस्तों, कुछ नेट में इश्यू चल रहा है वैसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब जाते हैं फिर। अभी भी क्रूड, क्या प्रॉब्लम है इसको? कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ये क्या आया भाई? वेट, हाँ भाई एक मिनट दोस्तों, मुझे एक मिनट दीजिए बस। चलिए निफ्टी 50, अब वो हमारा लोड नहीं हो रहा है। ट्राई करते हैं हम वापस एक बार कि लोड हो जाए, जो लास्ट टाइम हमने किया था वो। ठीक है, लेट्स सी, हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है उसमें क्रूड ही ओपन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें गलती से शायद क्रूड का सेव कर दिया होगा मैंने लास्ट टाइम, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी दोबारा बनाएंगे। ये वीकली का चार्ट है, हमें सबको पता है। तो अब वीकली में हमें क्या देखने को मिल रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वीकली में हमें क्या ध्यान में रखना है? ठीक है, वीकली में हमें अब ध्यान में रखना है यही लेवल जो अपना है वो। ठीक है, तो अब मार्केट नीचे रिटेस्ट करने कहाँ आ सकता है? रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, मतलब 23,500 तक वापस हम आ सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे यहाँ तक तो आ चुका है 23,900 तक। सो लेट्स सी, बट लास्ट वीक से तो वो ऊपर ही गया था, बट यहाँ से वापस उसने हर्डल लिया है। तो देखते हैं कि कहाँ तक हर्डल लेता है वो। ठीक है, फिर इसमें डेली करके देख लेते हैं एक बार। डेली में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? चलिए उस पर भी एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। उस पे ये ट्रेंड लाइन बनी थी, बराबर। तो अब हमें क्या ध्यान में रखना है? अब हमें एक बार यहाँ पे वापस हम आ सकते हैं तकरीबन 23,847 के आसपास। ठीक है, कल देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक बार अच्छा सपोर्ट हमें मिल सकता है, तो वहां पे हम सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं दोस्तों।
4 आवर में कुछ दिख रहा है नहीं, वहां पे भी सेम है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी जो हम बना देते हैं। ट्रेंड लाइन हमेशा बहुत काम में आती है दोस्तों, जो स्केल्पिंग करते हैं ना उनके लिए ट्रेंड लाइन बहुत काम की चीज है। वहां पे एक बार तो वो हर्डल लेगा ही, अगर सपोर्ट है तो ऊपर जाएगा, अगर रेजिस्टेंस है तो नीचे आएगा। वहां से 10-15 पॉइंट तो आसानी से मिल जाते, ठीक है। तो मार्केट कितने मतलब 4 आवर्स वाली कैंडल में देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर गया, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी कि वापस यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो डबल बॉटम बनाते हैं कि नहीं बनाते वो तो आने वाला वीक ही पता चलेगा। तो लेवल के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लेवल के लिए वीडियो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें लेवल बता दिए और इसमें मैं वही डिस्कस करूंगा। अब हमारे लिए मार्केट जा सकता है 24,000 सबसे पहले, ठीक है। अगर 24,000 तोड़ दिया मार्केट ने तो 23,931, अगर वो भी टूट गया तो अगेन 23,863 और फिर लास्ट में हमारे लिए एक सपोर्ट बन के आएगा 23,787। ऊपर के लिए क्या ध्यान में रखना है हमें, पहले 24,082 को तोड़ने दीजिए। अगर वो टूट जाता है तो 24,129, अगर वो भी टूट जाता है तो 176 तक हम जा सकते हैं आने वाले वीक में। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक का प्लानिंग। इसको मैं पहले सेव कर देता हूं ताकि अगली बार मुझे दिक्कत ना हो। आज की डेट है 28, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अपने देखिए यहाँ पे जो अपना ट्रेंड लाइन था वहां से उसने ऊपर बंद किया था 3 वीक पहले, फिर ऊपर 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 ही जा रहा है। बट अब इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल है ये। अगर ये हर्डल क्रॉस करना है इसको तो इसको सबसे पहले 58,520 तोड़ना पड़ेगा। अगर 58,520 ब्रेक हो जाता है तो फिर देखेंगे हम लोग कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम वो बना सकते हैं। अगर वो टूट गया तो फिर हम जा सकते हैं फ्रेंड्स 58,872। अगर वो भी टूट जाता है तो फिर हम 60,000 की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग रखिएगा दोस्तों। फिर बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी वही रहेगा जो निफ्टी में है, ठीक है। बना देते हैं फिर भी आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसमें हम एक ट्रायंगल भी बना, निफ्टी में भी बन रहा होगा वो आप लोग बना लीजिएगा। जो सेंसेक्स में होता है वो निफ्टी में होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही हमें मार्क करके रखना है। अभी इसके बीच में ही मार्केट घूमेगा, जो लेवल बने उसके बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने 20 EA में वीकली का रिजेक्शन लेके वापस नीचे बंद हुआ है, तोड़ नहीं पाया। अगर ये लेवल टूट जाता है, ये लेवल है 77,281 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर देता है तो 77,551 एंड देन हम 77,000 की ओर जा सकते हैं, 78,000 की ओर, सॉरी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रूड। क्रूड में ये जुलाई का फ्यूचर लगा दिया है मैंने, ये डेली कैंडल है। पहले वीकली देख लेते हैं हम। बस ये आप ध्यान में रखिएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है क्रूड हमारे लिए बुलिश नहीं होने वाला है, ठीक है। तब तक वो बेरिश मोमेंटम में ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर अब वोर खत्म हो जाता है तो फिर उसका काम खत्म। चलिए इस पे फोकस करिए। अगर ये लेवल टूटता है हमारा 6540 तो अब हम जा सकते हैं आसानी से 6205 तक। वो भी टूट जाता है तो 6,000 की ओर, और अगर वो भी टूट जाता है तो 5871। ऊपर जाने के लिए क्या ध्यान में रखना है, 6756 के ऊपर निकालने दीजिए, वो जाता है तो 7130 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। तो क्रूड में इसके मुताबिक प्लानिंग करिएगा। डेली कैंडल भी देख लेते हैं क्रूड में। देखिए कितनी खतरनाक तरीके से डेली कैंडल नीचे आ रही है क्रूड की, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। यहां से शायद बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक करके फिर वापस एक बार 7,000 को टच करके वापस नीचे आ जाए दोस्तों। फिर बात करते हैं एनजी। एनजी में भी जुलाई का फ्यूचर लगा दिया है। वीकली देख लेते हैं पहले। चलिए, ये अच्छा खासा सपोर्ट है हमारे लिए, बराबर। बहुत बार इसने सपोर्ट ले, देखो 1 2 यहाँ पे लिया, अब आएगा तो वो तोड़ देगा। तो नीचे जाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले उसको 300 के नीचे जाने दीजिए। अगर वो जाता है, वीकली की बात हो रही है, तो 289, इंट्राडे में ये नहीं होगा,
276 एंड देन 262 तक हम जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए क्या ध्यान में रखना है, ऊपर जाने के लिए पहले ये हर्डल को तोड़ने दीजिए 319 को, देन 327 332 तक हम जा सकते हैं, और अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर 350 की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये मुताबिक अपना प्लानिंग आप वीकली में रख सकते हो, ठीक है। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है उसमें गोल्ड में भी, बट गोल्ड अभी एक बाउंस उसको करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। देखिए आप, ये वाला जो सपोर्ट है 140 का, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसका ही हर्डल लेके वो नीचे गया है, ऊपर गया है। चलिए तो फिर उसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम। शार्प नीचे आया है मार्केट, उतना शार्प नीचे आया है वो अच्छा नहीं है। जैसे ये शार्प नीचे आया हुआ है, देखो ये नीचे आया है, फिर वैसे ही उसने रिकवरी की है, तो यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे रिकवरी हो सकती है क्या? सो लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ऊपर जाने के लिए एक बार आप 1,44,000 को क्रॉस करने दीजिए, 144,437 वो निकाल देता है, तो 148 तक हम जा सकते हैं, और अगर वो भी टूट गया तो 151 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। और वो भी अगर टूट जाता है तो 150 to 800, और वो भी टूट गया देन 155 तक हम जा सकते हैं। नीचे जाने के लिए ये लेवल तोड़ने देना पड़ेगा। 140 अगर टूट जाता है तो पहला लेवल निकल के आ रहा है 138, और उसके बाद आ रहा है 135, और फिर निकल के आ रहा है 132। अगर 132 तक पहुंच जाता है तो फिर ये एरिया जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन का है, वहां पे वो कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करता है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। मैं देखता हूँ जो भी लोग देखते उसमें से बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। देखते हो तो मतलब रोज आते हो तो आप अच्छा ही लगता होगा ना वीडियो, तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको। आप भूल जाते हो मुझे पता है, बट अब मत भूलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए आपको, उतना तो मैं आपके लिए बोल ही सकता हूं। चलिए फिर बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर में क्या लग रहा है? सिल्वर में भी सेम है, ये अच्छा सपोर्ट है उसके लिए 216 का। अगर सिल्वर 227 क्रॉस कर देता है, 227,983 मतलब 22080 पकड़ लीजिए, तो फिर हम जा सकते हैं 232 की ओर। अगर वो भी क्रॉस कर दिया तो फिर हम 242 की ओर नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये अब ऐसा हो सकता है, देखो गोल्ड में भी वैसा ही था, वापस ये ऊपर जाए, यहाँ पे हर्डल लेके वापस नीचे आए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो अगर अप मूव चाहिए तो आप ऐसा एक प्लान कर सकते हो। नीचे की साइड में आपको पहले तोड़ने देना है 216,544, अगर वो टूट जाता है तो 209 तक हम आ सकते हैं। अगर वो भी टूट जाता है तो 195 के डोर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग करिएगा। फिर देखते क्रिप्टो, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। अच्छा खासा कब से यहीं पे चल रहा है, यही दो लेवल पे घूम रहा है। जो साइड ब्रेक करेगा वो साइड अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। चलिए फिर एक बार 15 मिनट में निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। वापस मुझे कुछ नया दिख गया है तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, ठीक है। चलिए ये वाला जो शार्प लास्ट में सेलिंग आई है वो एक्चुअली टिकाऊ नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी शार्प सेलिंग रीटेस्टिंग चाहिए। तो अगर कल मार्केट नीचे खुल जाता है तो इट कैन बी पॉसिबल कि ओपन इज इक्वल टू लो बन जाए दोस्तों। मैं वैसा बोल नहीं रहा हूं, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। प्राइस एक्शन देख के, पीसीआर डेटा देख के ये सब करना है। अभी पीसीआर अच्छा चल रहा है, वन के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट था तो पीसीआर बहुत ऊपर था, तो इसकी वजह से पीसीआर 1 के आसपास आ गया, नीचे आया तो, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, चलो 23,988 पे खुले या 23,914 पे खुले, वैसा नहीं है, नीचे भी खुल सकता है, तो सीधा हम एक अपवर्ड मूव ले सकते हैं यहाँ तक का, मतलब 24,100 तक का, ठीक है। अगर 24,100 आ जाए फिर उसके बाद हमें प्राइस एक्शन और वो सब देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चल सकता है दोस्तों। और अगर ज्यादा कुछ प्रेशर है मार्केट में, जो बड़े बड़े प्लेयरों को ही पता होगा, तो सीधा मार्केट अगर 23,800 पे खोल दे, वैसे चांस बहुत कम है
बट ये तो मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम सीधा अगर यहाँ पे खुलते हैं तो सीधा हम ऊपर जा सकते हैं, या तो फिर धीरे धीरे करके पहले यहाँ पे एक हर्डल लेंगे, फिर यहाँ पे हर्डल और फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा हो सकता है, तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग करिएगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे सीधा खुल जाता है तो पीसीआर की धज्जियां उड़ जाएगी, बहुत नीचे आ जाएगा, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।